हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा सीडीपी का चैप्टर नंबर 3 है और इससे पहले मैं सीडीपी का पूरा कंप्लीटली 2 चैप्टर डाल चुका हूं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों से वादा किया है कि जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक मैं जो है आप लोगों का सीडीपी पेपर 1 का जो ये सचिन सर का नोट्स है पूरा कंप्लीटली आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें से जो है दोस्तों मैंने 2 चैप्टर तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और इससे पिछला चैप्टर यानी कि दूसरा चैप्टर जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, वह चैप्टर था बाल विकास की अवस्था। तो इसका वीडियो जो है अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज जो है सीडीपी का जो तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वह चैप्टर है बुद्धि का। तो आज दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। बुद्धि बुद्धि से ही जो है दोस्तों व्यक्ति तर्क करता है। जैसे मतलब किसी के माइंड में जब इसके जैसे ये माथा है इसका, इसमें बुद्धि रहेगा तब ना वो तर्क करेगा, चिंतन करेगा, थिंकिंग करता है। और उसके बाद जो है दोस्तों, बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होता है। या आप लोग देखते चलिएगा। और यदि आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से नोट्स भी बना लीजिएगा, मैं आप लोगों को धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो और बुद्धि जो है दोस्तों अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करता है। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के जो है दोस्तों थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। तो वह 3 प्रकार, पहला जो है वह है मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अमूर्त बुद्धि के बारे में। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि से अभिप्रेत जो चीज़ हमारे सामने होती है। मूर्त का मतलब प्रत्येक जिन चीज़ों को हम देख कर हम कार्य करते वो मूर्त बुद्धि कहलाता है। जैसे कि दोस्तों कारीगर हो गया और मैकेनिक हो गया, ये मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको देख कर रहे हैं। जैसे हम ही ये देखिए अभी मतलब पढ़ रहे हैं, इसको देख कर के पढ़ रहे हैं, तो यही एक मूर्त बुद्धि हो गया। और उसके बाद अमूर्त बुद्धि पढ़ते हैं। अमूर्त बुद्धि, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देता है, नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होते जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है। मतलब दूसरे के भावना यानी कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो आप लोग नहीं ना जानते हैं, तो वो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। और उसके बाद सामाजिक, जो समाज से रिलेटेड होता है वो सामाजिक बुद्धि होता है। तो जो समाज सेवी होता है, समाज के लिए कार्य करता है, वह सामाजिक बुद्धि हो गया। जैसे कि दोस्तों नेता हो गया, समाज सेवी, अध्यापक, ये सब जो है सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। और ये तीनों यानी कि मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, यानी कि ये तीनों में से एक क्वेश्चन दोस्तों आएगा ही आएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही धीरे धीरे दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धिलब्धि का संशोधित सूत्र दिया। उन्होंने संशोधित किया कि सूत्र यानी कि बुद्धि का सूत्र अगर आप लोगों से पूछ लेगा तो बुद्धि का सूत्र होता है दोस्तों मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना एक्स, यानी कि MA बटा CA गुना एक्स। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों बहुत बार सीटेट में, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर बुद्धि का स्थिति है कि IQ है, जैसे 25 से कम जड़ बुद्धि होता है, 25 से 49 की बुद्धि में मूड बुद्धि होता है। ये उम्र के हिसाब से जो है बुद्धि होता है। ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है तो आप लोग एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों वही उम्र के हिसाब से अमूर्त बुद्धि के बारे में बताया गया है, मूर्त अमूर्त बुद्धि के बारे में बताया गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली जो बच्चे के बारे में यहाँ पर बताया गया। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों उसके बाद है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के दोस्तों 3 सिद्धांत है, जो कि एक कारक सिद्धांत पहला है, उसके बाद द्विकारक और समूह तत्व कारक सिद्धांत। तो पहले देखते हैं एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत जो है दोस्तों इसका प्रतिपादन बूने ने किया था। इसके बारे में बस इतना ही जानना है कि एक कारक सिद्धांत जो है बूनो ने दिया था। और द्विकारक सिद्धांत जो है दोस्तों ये स्पेरमैन ने दिया था। और उसके बाद है दोस्तों समूह तत्व कारक। समूह तत्व कारक जो है दोस्तों थर्स्टन ने दिया था, ये देख लीजिए। और अब इससे आगे बढ़ते हैं जहाँ हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत।
बुद्धि के अंतर्गत जो सवाल आता है दोस्तों, यहीं से आता है हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत। तो यहाँ से आप लोग ठीक से देखिएगा, क्योंकि इससे जो है पिछले यानी कि सीटेट दिसंबर 2024 में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो अपने बुद्धि की जो विभिन्न दशाएं बताई, यानी कि इसको 8 प्रकार में इसने विभाजित किया है। पहला है भाषाई बुद्धि, जिसको जो है दोस्तों भाषा पर ज़्यादा पकड़ होता है, वो भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे वकील हो गया, कवि, पत्रकार हो गया, ये भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आता है। और उसके बाद देखते हैं दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसको दोस्तों तार्किक सोच यानी कि जो वैज्ञानिक हो गया, मैथमेटिक्स वाला हो गया, उस सब के पास ये ज़्यादा रहता है। तो जैसे कोई क्वेश्चन में पूछेगा कि गणित तार्किक बुद्धि किसके पास रहता है, तो आप बता सकते हैं कि मैथमेटिक के पास या वैज्ञानिक के पास रहता है। और ये भाषा बुद्धि के बारे में पूछेगा कि वकील, कवि, पत्रकार के पास कौन बुद्धि रहता है, तो भाषाई बुद्धि रहता है। और उसके बाद दोस्तों स्थानीय बुद्धि, यह बुद्धि जो है दोस्तों मतलब अस्थाई, जो स्थानीय मतलब हो गया अस्थाई लोग वहाँ का है उसी के पास रहता है। जैसे कि मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, उसके पास जो ये अस्थाई बुद्धि होता है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि मूर्तिकार या चित्रकार के पास कौन सा बुद्धि रहता है, तो उसके पास जो स्थानिक बुद्धि होता है, यानी कि अस्थाई बुद्धि। उसके बाद है दोस्तों चौथा शारीरिक गतिक बुद्धि। ये इसमें जो है दोस्तों शरीर को गति देने वाली बुद्धि ये होता है। मतलब अभिनेता हो गया, या मतलब जिसको शरीर पर ज़्यादा पकड़ रहता है, वे जो है दोस्तों शारीरिक बुद्धि के अंतर्गत आ गया। जैसे अभिनेता, अभिनेत्री हो गया, डांसर हो गया, इस सब के पास जो है अपने शरीर पर गति पर जो पकड़ रहता है, तो उसे दोस्तों शारीरिक गतिक बुद्धि कहा जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों संगीतमायक बुद्धि, यानी कि जिसके पास संगीत, लय लय स्वर का ज़्यादा अनुभव ज्ञान है, वह संगीतमय बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे सिंगर हो गया, जो गाना गाता है सिंगर न, लय ताल का उसके पास अच्छा पकड़ रहता है, तो संगीत में बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो ये सब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। उसके बाद है दोस्तों अंतव्यक्तित्व बुद्धि। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्शन किया जाता है, यानी कि दूसरे के भावनाओं को जानना, यही कहलाता है। इसको जो है यहाँ से पकड़ना है। इसके ये अगर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ से जो है INTER इंटर, यहाँ से इसको पकड़ना पड़ेगा। एक इंटर है और एक इंट्रा है। ये बुद्धि जो है दोस्तों नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि के पास रहता है ज़्यादातर। और उसके बाद है दोस्तों अंतव्यक्तिक बुद्धि, यानी कि 7वां है। इसके द्वारा खुद के, यानी कि खुद के अंदर का झांकना जो है दोस्तों, वही अंतव्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। उसके बाद है दोस्तों प्राकृतिक वादी बुद्धि, जो प्राकृतिक के जरिए से रहता है। जैसे कि किसान हो गया, जो खेती गृहस्थी करता है, वो प्राकृतिकवादी के अंतर्गत आता है, तो वह प्राकृतिकवादी बुद्धि कहलाता है। और ये नामा बुद्धि है, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़कर, यानी कि 8 बुद्धि ही हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, लेकिन इसमें 9 दिया हुआ है। तो दोस्तों ये, और इसके बाद जो है दोस्तों त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में दिया गया है, जो मतलब हार्वर्ड गार्डनर का जो आलोचना किया था। इसको बस इतना ध्यान रखना है कि आलोचना जो है हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत का JP गिलफोर्ड्स ने दिया था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ भी आप लोग देख लीजिए, और इसका नोट्स यहाँ से आप लोग कवर कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर जो है अधिगम का है, तो इस चैप्टर के नोट्स के लिए तब तक आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आप लोग अच्छे से इसको जो है नोट्स बना लीजिएगा, या 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।